हम लोग हिंदी में काव्य खंड के 5वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके शीर्षक का नाम है भारत माता। और इस चैप्टर से संबंधित पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग भली भांति जान सके। और यदि भारत माता चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब दे सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का कि भारत माता किन की कविता है। आप लोग मेरे साथ साथ लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी यह पता चल सके कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी किए हैं। क्योंकि यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो फिर आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही बता सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग नीचे लाइव चैट में इसका उत्तर बताते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता किन की कविता है, यानी कि भारत माता के रचयिता कौन है, भारत माता के कवि कौन है। तो हम आपको सबसे पहले कवि परिचय में ही बताए थे कि भारत माता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, यानी कि पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। हम आपको बताए थे कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था वह 1977 ईस्वी में हुआ था। हम आपको बताए थे कि सुमित्रानंदन पंत पूरे 77 साल तक जीवित रहे थे, यानी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1900 ईस्वी में जन्म हुआ और इनका मृत्यु 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अगर जन्म के बारे में पूछे तो जन्म हुआ था कौसानी में, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, लेकिन मृत्यु इलाहाबाद में हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत के पिताजी कौन थे, यानी कि सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था गंगा दत्त पंत, यानी कि तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग फटाक से इसका उत्तर नीचे लाइव चैट में बताइएगा। चलिए तो सुमित्रानंदन पंत के पिताजी कौन थे, गंगा दत्त पंत। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की माताजी कौन थी, यानी कि इनके माताजी का क्या नाम था। तो इनके माताजी के बारे में भी हम आपको बताए थे कि सुमित्रानंदन पंत के माता का नाम सरस्वती देवी था, यानी चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, यानी कि जो भारत माता का मुखड़ा है, जो भारत माता का मुख है, उनकी तुलना कवि किनसे करते हैं। तो उनकी तुलना कवि छाया युक्त चंद्र से करते हैं, यानी कि छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही सही आप लोग जवाब दिए हैं, क्योंकि इससे हमें भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। इसलिए आप लोग ईमानदारी से सही सही नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे सातवां कि पंत जी कैसे कवि हैं, यानी कि सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि हैं, छायावादी हैं कि प्रगतिवादी हैं कि प्रयोगवादी हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो पंत जी के बारे में हम आपको बताए थे कि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं, यानी कि सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसके बारे में हम आपको बताए थे कि चिदम्बरा के लिए, यानी कि सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है। भारत माता के आंचल के बारे में हम आपको इस चैप्टर में बताए थे कि धूल भरा मैलासा आंचल, यानी कि भारत माता का जो आंचल है वह मैला हो गया है किससे, तो धूल से, यानी कि 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धूल से उनका आंचल मैला हो गया है, यानी कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो धूल भरा है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंत जी की प्रमुख काव्य कृति इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा उच्छ्वास, ग्राम्या और चिदंबरा, यह तीनों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उच्छ्वास भी पंत जी के द्वारा ही लिखा गया है, ग्राम्या भी पंत जी के द्वारा ही लिखा गया है और चिदंबरा भी पंत जी के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न तन और भूखे, अशिक्षित और निर्धन हैं। हम आपको बताए थे क्योंकि जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भारत की जनसंख्या 130 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 30 करोड़ था। अभी तो 130 करोड़ है, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ वहाँ पर 30 करोड़ था, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 करोड़, यानी कि 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है। हम आपको बताए थे, तो आप लोग इसका जवाब बताइए। भारत माता जो यह कविता है वह किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ग्राम्या हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि भारत माता जो कविता है वह ग्राम्या से संकलित किया गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंत जी के अनुसार भारत माता है मिट्टी की मूरत उदासनी है कि वह अपने घर में प्रवासनी है कि ज्ञानमूढ़ गीता प्रकाशनी है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत माता मिट्टी की मूरत उदासनी भी है, अपने घर में प्रवासनी भी है और ज्ञानमूढ़ भी है, लेकिन गीता प्रकाशनी है, यानी गीता प्रकाशनी होते हुए भी ज्ञानमूढ़ है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो यह तो काफ़ी आसान है, आप लोग अभी अभी कविता में पढ़े हैं कि भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल भारत माता कविता का ही पंक्ति है, यानी कि 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 15 नंबर कि किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग इसका जवाब बताइए कि किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो 15 का सही जवाब सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, यानी 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यह प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है। तो इस पूरे कविता के बारे में हम आपको तो पूरा विस्तार रूप से बता ही दिए हैं, और साथ ही यहाँ पर जो यह पंक्ति लिखा गया है इसका व्याख्या भी हम आपको बताए थे। तो भली भांति आपको याद होगा कि यह जो पंक्ति है यह भारत माता कविता का ही है, यानी कि 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। भारत माता को कहा है कि माता को, कि विमाता को, कि मूर्ति को। तो यहाँ पर मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता को ही बोला गया है, यानी कि 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना कवि पंत की नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऐसा रचना है जो कि सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। तो देखिए ग्राम्या के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि यह जो चैप्टर है भारत माता या ग्राम्या से ही लिया गया है, यानी कि ग्राम्या के लेखक तो सुमित्रानंदन पंत हैं, चिदंबरा के लेखक भी हैं और उच्छ्वास के लेखक भी हैं, लेकिन स्वदेशी जो चैप्टर है इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत नहीं है, यानी कि 18 का बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कवि पंत के अनुसार भारत माता खाली स्थान है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? ग्राम वासनी है कि नगर वासनी है कि प्रवासनी है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 19 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 19 का सही जवाब ग्राम वासनी हो जाएगा कि भारत माता ग्राम वासनी है, यानी कि जो भारत माता है वह गांव में निवास करती हैं, यानी 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो हम आपको बताए थे सबसे शुरू में ही कवि परिचय में कि सुमित्रा नंदन पंत जैसे ही जन्म लिए तो उनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनके माता सरस्वती देवी का निधन हो गया। यानी कि किनके माता का देहांत हो गया? तो सुमित्रा नंदन पंत के माता का देहांत हो गया, यानी कि 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? यानी कि वैसे कवि जो सिर्फ प्रकृति सौंदर्य के बारे में ही वर्णन करते हैं, वैसे विख्यात कवि कौन है? तो 21 का सही जवाब सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, यानी 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण आप लोग ध्यान से यहाँ पर याद रखिएगा। तो बताइए 22 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण किरण भी सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है, इसलिए 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिदंबरा किनकी रचना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिदंबरा किनकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है चिदंबरा, और इसी रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस कवि के पिता कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे? किनके पिताजी कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे? तो सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी। तो 24 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी थे गंगा दत्त पंत, वहीं कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे। चलिए 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रख्यात छायावादी कवि कौन है? तो अभी हम आपको बताएं कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वह एक प्रख्यात छायावादी कवि हैं, यानी 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहे हैं? तो बताइए 26 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आंसू जल हो जाएगा, यानी कि 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गंगा यमुना में आंसू जल प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि 26 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि के अनुसार भारत माता की कितनी संतान असभ्य, अशिक्षित और निर्धन है? बताइए 27 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब 30 कोटि हो जाएगा। कोटि कहने का मतलब होता है कि करोड़, यानी कि 30 करोड़ संतान। हम आपको बताए हैं कि भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्न अवस्था में है, अशिक्षित अवस्था में है, असभ्य अवस्था में है, निर्धन अवस्था में है, यानी कि 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि ने भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है? तो इसका जवाब तो अभी हम आपको बताए कि छाया युक्त चंद्र से की है, यानी 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न, ग्राम्या किनकी रचना है? तो ग्राम्या किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है, और हमारा जो यह चैप्टर है भारत माता, यह ग्राम्या से ही संकलित किया गया है, यानी 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की है? यानी यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? बताइए 30 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन में है स्वर्ण किरण, यह सुमित्रा नंदन पंत की है, और बाकी जो यह सभी है यह सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। चलिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, कि सुख समृद्धि की, कि उदारता की, कि त्याग की? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा उदास माटी की, यानी कि भारत माता की जो मूर्ति है वह उदास माटी की मूर्ति है। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा सनत्य सुदोतम पंक्ति किस कविता की है? तो हम आपको बताए थे कि भारत माता का जो तप और संयम है वह आज भी सफल है। यह किस कविता का है? तो भारत माता कविता का ही है, यानी 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में मात्र 32 प्रश्न ही था। तो यदि आप लोग इस 32 प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से अपने दिमाग में याद रखते हैं तो फिर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा, और आप लोग एक एक
प्रश्न का उत्तर भली भांति बता सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 32 में से 30 प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल आप लोग सही बताए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि कितने प्रश्न का उत्तर आप लोग सही बताए हैं। और यदि आप लोग 30 से ऊपर प्रश्न का उत्तर सही बताए हैं तो फिर आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपके सही प्रश्नों की संख्या 30 से कम है तो फिर आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने का जरूरत है, ताकि एक एक बात आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान रह सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अच्छे तरीके से आप लोग क्लास किए होंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए ताकि आगे के भी हर एक सब्जेक्ट का तैयारी आपको पूरा हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।